सच में, मतलब आई एम अनेबल टू टेक द नेम ऑफ ऑल योर्स, बट दैट्स बेसिकली अ गुड थिंग, राइट। तो बड़ा अच्छा लगा आप सभी को यहाँ देखकर। मध्यकालीन भारत की है क्लास, जो है बहुत खास, और कल की क्लास में हम बात कर चुके थे इन सभी के बारे में। तो चलिए इसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ मैं बता रहा था। तो अब सूरी की डायनेस्टी में ये इसकी शेरशाह सूरी की अभी अपन डेथ देखते हैं कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की क्या होती है भाई, शेरशाह सूरी की यहाँ आपको मृत्यु देखने को मिलेगी कि इसकी मृत्यु हो जाती है। यह एक फाइल इंपोर्ट कर रहा हूं, चलिए भाई एक सेकंड, ये पेज लीड करने पड़ेंगे। तो अब यहां समझिएगा, अब शेरशाह सूरी की डेथ होती है। डेथ कब होती है आपको पता है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब होती है, डेथ। सर इसकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1545 में शेरशाह सूरी की। तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उत्तराधिकारी, इसका सक्सेसर कौन बनेगा। तो इसका सक्सेसर बनने के लिए दो लोग सामने आते हैं, इसके पुत्र, ठीक है। शेरशाह सूरी के दो पुत्र आपको देखने को मिलते हैं, एक है आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, शाह सूरी, और दूसरा बेटा आपको एक और देखने को मिलेगा जो मैं यहां पहले ही बता चुका हूं, जलाल खान सूरी। एक का नाम आदिल शाह सूरी और एक का है जलाल खान सूरी, जलाल खान सूरी। तो अब अगर इसमें देखा जाए तो आदिल भी बनना चाहता था, आदिल भी चाहता था कि वह बने, आदिल सूरी भी चाहता था, और इधर ये जो जलाल खान सूरी है, जलाल सूरी भी चाहता था वह बने, सूरी भी चाहता था वह बने। तो एक सवाल पूछा जाएगा कि जब इसकी मृत्यु हुई, जब इसकी मृत्यु हुई तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों कहां पर थे। बेटा ये जो व्यक्ति है ये हुआ करता था कहां का, जो ऐसा क्षेत्र राजस्थान के अधीन आता है। तो राजस्थान का गवर्नर चित्तौड़ के अंदर ये रहा करता था, चित्तौड़ में ये रहता था, चित्तौड़, चित्तौड़ का गवर्नर था ये चित्तौड़ का गवर्नर था, ठीक है। चित्तौड़ का गवर्नर था, या मेवाड़ का गवर्नर आप बोल लीजिए, राजस्थान में था, राजस्थान में था, ये राजस्थान में था, वहां चित्तौड़ की भूमि इसके पास थी, यहां पर ये था चित्तौड़ में। फिर पूछा जाता है कि जलाल कहां पर था। सर ये रीवा में था, ही वॉज इन रीवा, ये रीवा में था। तो रीवा कहां पे बाबू, रीवा, रीवा, रीवा दैट इज इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्योंकि रीवा में था तो ये नजदीक था, क्योंकि इसकी डेथ कहां हुई है, इसकी डेथ कहां हुई है, लोकेशन, लोकेशन कालिंजर, कालिंजर ये उत्तर प्रदेश में है, कालिंजर, कालिंजर कहां पे, कालिंजर यूपी में है। तो कालिंजर से, कालिंजर अगर किसी को पहुंचना है, ठीक है, कालिंजर अगर किसी को पहुंचना है तो उसके लिए रीवा बहुत पास है, तो ये पहले पहुंचा, ये पहले पहुंचा, पहले पहुंचा। तो पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि ये पहले पहुंचा, ये पहुंचा बाद में, ये बाद में पहुंचा, बाद में पहुंचा। तो जो पहले पहुंचेगा उसको मिलेगा ज्यादा फायदा। तो जो पहले पहुंचा है उसी को अगला सुल्तान बना दिया गया, ठीक है। जैसे चांदनी तिवारी हमारी क्लास में वो रीवा से हैं, ठीक है। तो मानिए जलाल खान सूरी भी वहीं से था, समझिए मैटर को। अब यहां इसके बाद अगला राजा, तो सक्सेसर इसका उत्तराधिकारी कौन बना, जो पहले पहुंचा वो उत्तराधिकारी बना, पहले आओ पहले पाओ। तो यहां पर जलाल जो है, जलाल बनता है उत्तराधिकारी, जलाल बनता है उत्तराधिकारी, 3 स्टार बना दिया भाई। तो इसका सक्सेसर आपको कौन देखने को मिलेगा, इसका सक्सेसर आपको देखने को मिला जलाल खान सूरी, जलाल खान सूरी। बेटा एक बात यहीं पर समझ लेना, जलाल खान सूरी का कार्यकाल कितना चला है। सर इसका कार्यकाल 1545 से लेकर और 53 तक चला है। 53 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 53 में क्या होता है बाबू, इसकी मृत्यु हो जाती है। ही डाइड इन 1553, 1553 में इसकी क्या मृत्यु हो गई है, 1553 में क्या इसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है।
चलिए भाई, बढ़िया बढ़िया। हाँ, शिवान सर ही थे, बिल्कुल। शिवान सर क्या है कि शिवान सर नया ब्लेजर लेकर आए थे। अब देखो भाई, वो वही 10 12 14 हजार रुपए खर्च कर लेते हैं तो सर की बात अलग है। तो लेके आए थे मैं कि भाई बढ़िया। ठीक है, चलिए। हुई शी, अबे ही है वो। हुई सी का क्या मतलब है सचिन, बहुत मारूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ऐसी है भाई। सर, जलाल खान शेर खान का बेटा था या लोहानी का बेटा था, ये क्या बात हुई? अबे इतनी देर से बता रहा हूँ, इसके दो बेटे हैं अरे, ठीक है, चलो, ओके, गेट द पॉइंट। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तराधिकारी आप यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पर उत्तराधिकारी आपको जलाल खान सूरी देखने को मिल रहा है। तो जलाल खान सूरी की 1553 में डेथ हो जाती है। 1553 में डेथ हो जाती है। 1553 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए। 1553 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद पूछा जाता है इसका मकबरा कहां पे, जलाल का मकबरा कहां पे। अच्छा, जलाल खान सूरी जब पद पर बैठा तो इसने दूसरा नाम लिया। इसका दूसरा नाम है इस्लाम शाह सूरी। इसका दूसरा नाम है बाबू इस्लाम शाह सूरी। इसका दूसरा नाम इस्लाम सूरी आपको देखने को मिलता है। इस्लाम सूरी आपको देखने को मिलता है। इस्लाम सूरी आपको देखने को मिलता है। अनदर नेम इज इस्लाम सूरी। ठीक है, चलिए। अब बात को समझना। इस्लाम सूरी यहां गद्दी पर बैठ चुका है। इस्लाम सूरी बाबू क्या यहां गद्दी पर बैठ चुका है। अब इसके क्या है कि मैंने आपको नाम बताया कि भाई जलाल की डेथ होती है 1553 में। इसका मकबरा आपको कहां देखने को मिलता है, सासाराम में। इसका मकबरा आपको कहां देखने को मिलता है, सासाराम बिहार में। टॉम्ब, सासाराम बिहार में। पूछा जाता है कि इसकी डेथ के कॉज क्या थे। देवर नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी। नेचुरल कॉजेज की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी। आगे पूछा जाएगा कि इसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना। देखो, उत्तराधिकारी किसको बनना था, अगर सही मायने में देखा जाए तो उत्तराधिकारी पद का जो हकदार था दैट वाज आदिल सूरी। क्यों था, क्योंकि दोनों बनना चाहते थे। और इसका जो बेटा है उसकी उम्र अभी 11 साल है। कितनी साल है उम्र, 11 साल का है इसका लड़का। तो वो बनना चाह रहा है। तो आप समझ, उत्तराधिकारी बनना तो था आदिल सूरी को, लेकिन वो जबरदस्ती अपने ही बेटे को, जिसकी उम्र 11 साल है, उसको गद्दी पर बैठा देता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका जो सक्सेसर बनता है वो इसी का बेटा बनता है, जिसका नाम है फिरोज शाह सूरी। फिरोज शाह सूरी। फिरोज लिखा जाता है, बोलते फिरोज ही है, फिरोज सूरी। इसको गद्दी पे बैठता है फिरोज, फिरोज सूरी। लेकिन जब फिरोज सूरी गद्दी पर बैठा तो इसी का चाचा इसकी हत्या कर देगा। ठीक है, चलिए। 3 दिन के लिए गद्दी पर बैठा है, फॉर द 3 days ओनली, फॉर अ फ्यू टाइम, बहुत छोटे समय के लिए बैठा है। ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए, 3 4 दिन के लिए, एक सप्ताह भी पूरा नहीं कर पाया। तो 1553 में शासक बना। और उसके बाद इसी के चाचा ने इसकी हत्या कर दी। तो समझिएगा, फिरोज शाह सूरी की जो हत्या है, हत्या आदिल शाह ने करनी, हत्या आदिल शाह ने करनी, आदिल शाह ने की, हत्या आदिल शाह ने की, तथा गद्दी हत्या ली, गद्दी हत्या ली, गद्दी हत्या ली। तो इसकी हत्या करके, किसकी हत्या करके बाबू, फिरोज शूरी की हत्या करके पद पर कौन बैठ गया, फिरोज शूरी की हत्या कर पद पर बैठ जाता है आदिल शूरी। तो बेटा इस चीज को थोड़ा याद रखना। आदिल शाह ने हत्या, आदिल शाह ने की तथा गद्दी हत्या ली। तो अब नेक्स्ट रूलर बन चुका आदिल सूरी। ठीक है, प्लीज इसको लिखिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्र इसकी कितनी थी बेटा, 11 से 12 वर्ष की थी। 42 में इसका जन्म हुआ था। एज कितनी थी, 11 और 12 के बीच का था ये। 42 में इसका जन्म हुआ है। 42 में 11 और 12 वर्ष का है ये। 3 दिन केवल तख्त पर बैठा है, 3 दिन, 3 days बैठा है। ठीक है, प्लीज इसको नोट करिए, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड।
समझ में आई भाई आपको? सर नहीं बैठता तो जीवित रहता, अपनी लाइफ एंजॉय कर पाता। राजा बनने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, कुछ उस संघर्ष में उभर जाते हैं और कुछ उस संघर्ष में भगवान के प्यारे हो जाते हैं। ये उन्हीं में से एक था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या परिस्थिति बनेगा वो समझिएगा। तो गद्दी पे बैठता है आदिल सूरी। अब आदिल शाह सूरी गद्दी पर है। आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी गद्दी पर बैठा, ये तख्त को संभालता है। नाम है आदिल शाह सूरी। अब आदिल शाह सूरी तख्त को संभाल लेता है और यहीं आपको एक बात पता लगेगी आदिल शाह सूरी के बारे में, इसका कार्यकाल कितना है। कि सर इसका जो कार्यकाल हमें देखने को मिलता है 53 से 55 देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठा तो इसका प्रशासन का केंद्र कहां पर था? प्रशासन का केंद्र कहां पर था? इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहां पर था? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहां पर था? सर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हमें देखने को मिलता आगरा। वो था बाबू आगरा में। कहां पर था? आगरा में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ ही आपको एक व्यक्ति और देखने को मिलेगा, मैं बता देता हूं पहले। अहमद खान सूरी। अहमद खान सूरी, अहमद खान सूरी के पास दिल्ली था। अहमद खान सूरी के पास दिल्ली था, या समझिए इसके पास, आप इसके पास दिल्ली था, सॉरी इसके पास था बाबू, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इसका दिल्ली था। राजधानी क्या थी? दिल्ली। दिल्ली क्या थी? राजधानी दिल्ली। दिल्ली वॉज कैपिटल। ठीक है, लेकिन जो अहमद शाह सूरी है, जो अहमद शाह सूरी है, इसके पास क्या था भाई? अहमद शाह सूरी के पास, अहमद शाह सूरी के पास, अहमद शाह सूरी के पास आगरा था। आगरा था। और ये क्या है? ये शेर शाह का भतीजा है। शेर शाह का भतीजा है। ठीक है, भतीजा है। अब आदिल शाह सूरी अपने समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आदिल शाह सूरी अपने समय में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि इसने अपना सेनापति, आदिल शाह सूरी ने अपना सेनापति किसको बनाया? इसने अपना सेनापति हेमचंद को बनाया था। हेमचंद को बनाया। हेमचंद। हेमचंद। हेमचंद कौन है? सर हेमचंद का ही दूसरा नाम हेमू है। हेमचंद का ही दूसरा नाम हेमू है। हेमू। हेमचंद का ही दूसरा नाम क्या है बाबू? हेमू। हेमू हरियाणा का रहने वाला था। हरियाणा का रहने वाला था और यह एक हिंदू था। यह एक हिंदू था। हिंदू था और इसके पास एक उपाधि थी विक्रमादित्य की उपाधि। यह अंतिम विक्रमादित्य था। ठीक है, इसके पास एक उपाधि होती थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य। और ये इस उपाधि को धारण करने वाला 14th व्यक्ति था। 14वां विक्रमादित्य था और अंतिम विक्रमादित्य भी था। फिर वो लास्ट विक्रमादित्य था। हेमू हेमचंद हिंदू राजा था। अब बात को समझना, जो अहमद शाह सूरी है वो भी चाहता था कि वो दिल्ली पर कब्जा करें। आगरा में कब तक रहेगा? वो हमेशा से ही दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था और 1555 में उसको एक मौका मिलता है अटैक करने का, क्योंकि 1555 के अंदर आदिल शाह सूरी अपनी जीत की यात्रा में इतना मग्न हो चुका था कि उसने अपने बॉर्डरों को खुला छोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में समझिएगा 1555 में अहमद शाह अटैक, अहमद शाह अटैक दिल्ली, अहमद शाह अटैक दिल्ली। अहमद शाह ने दिल्ली पर अटैक किया। दिल्ली में कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह सूरी। तो यहां पर आपको एक बैटल देखने को मिलेगा, अहमद शाह वर्सेस आदिल शाह। अहमद शाह वर्सेस आदिल शाह। आदिल शाह। इस बैटल में कौन जीतेगा बाबू?
सर अहमद शाह इस बैटल को जीत लेगा, अहमद शाह वॉन द बैटल, अहमद शाह ने इस बैटल को जीत लिया और वो तख्त पर बैठ गया, ठीक है, और ये बनता है न्यू किंग। अगला जो किंग है वो कौन बना? अहमद शाह। 1555 में न्यू किंग बना अहमद शाह। अहमद शाह ने एक दूसरा नाम रखा, अहमद शाह ने अपना एक दूसरा नाम रखा जिसको बोलते हैं सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी। हुमायूं को पता लग गया कि बड़ी अनसर्टेनिटी बन चुकी है, बैटल का कोई नाम नहीं था, ठीक है, कोई नाम नहीं था। अब यहां पर अहमद शाह के पास क्या क्या हो गया है? अहमद शाह सिकंदर शाह सूरी के पास, अब इसके पास दिल्ली भी हो गया और अब इसके पास आगरा भी हो गया। दिल्ली प्लस आगरा, इसके अलावा इसके पास राजस्थान भी था, तो इन तीनों जगह इसका कब्जा हो गया। राजस्थान, दिल्ली, आगरा, ये तीनों इसके कब्जे के क्षेत्र हैं। युद्ध का कोई नाम नहीं है। युद्ध हुआ कहां पे था? आगरा के समीप हुआ था युद्ध। अब ऐसी परिस्थिति में यहां पर हुमायूं को मौका मिल गया कि अभी नया राजा बना है जो कि सिकंदर, इसका शेर शाह का डायरेक्ट ब्लड नहीं है, शेर शाह का डायरेक्ट ब्लड नहीं है, उसने शेर शाह सूरी के पुत्र आदिल शाह की हत्या करी है। तो इसको यहां पर एक एडवांटेज मिल गया। जब इसको ये एडवांटेज मिला तो 1555 में हुमायूं ने 1555 में हुमायूं ने सरहिंद में इसको युद्ध के लिए बुला लिया, सरहिंद का युद्ध लड़ा, सरहिंद युद्ध लड़ा। यहां पर अहमद शाह उसको अंडर एस्टिमेट कर देता है, जिसका नाम सिकंदर सूरी है, यही इसको अंडर एस्टिमेट कर देता है। तो सिकंदर सूरी वर्सेस हुमायूं, हुमायूं इस युद्ध को जीत जाता है और इसकी हत्या हो जाती है। हुमायूं इस बैटल को जीत जाता है, वॉन द बैटल, और इसके अंदर जो सिकंदर सूरी है इस युद्ध को हार जाता है, लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट द बैटल। और ऐसी परिस्थिति में हुमायूं दोबारा से मुगल वंश का परचम लहरा देता है और इसी प्रकार से सूरी वंश समाप्त हो जाता है। यही इसी युद्ध के बाद सूरी वंश समाप्त हो गया। इसी युद्ध के बाद सूरी वंश समाप्त, इसी युद्ध के बाद सूरी वंश समाप्त हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, बहुत बढ़िया। सर रायपुर कब आ रहे हो? बहुत जल्दी। एक बच्चा क्लास में कमेंट कर रहा है कि सर एक साथ 2 क्लास लाइव है, तो क्या कोई मुझे बताएगा दूसरी क्लास किसकी लाइव है और कौन लाइव है? ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसके बाद क्या होता है ये मैं बता चुका हूं भाई, हुमायूं से जो बैटल हुआ है उसके बाद क्या होता है।
इसके बाद क्या हुआ है वो समझिए। आप जानते हैं हुमायूं, अब 1556 में हुमायूं की भी डेथ हो जाती है। 1556 में बाबू हुमायूं की भी डेथ हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु, आप जानते हैं हुमायूं की मृत्यु होती है। दोबारा से हम मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। मुगल डायनेस्टी बीच में थोड़ी देर के लिए रोकी थी, अब दोबारा से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो चुकी है, दोबारा पुनः। ठीक है, दोबारा से मुगल वंश की शुरुआत हम कर रहे हैं। मुगल वंश, मुगल्स। ठीक है, अभी चल रहे हैं मुगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मुगल्स के बारे में फटाफट देखिए। तो जैसा मैंने बताया 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु कहां हुई बाबू? दिल्ली के अंदर हुई है, दिल्ली के अंदर हुई है। दिल्ली के अंदर शेर ए मंडल नाम की लाइब्रेरी है, शेर ए मंडल नाम की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है। और इसी लाइब्रेरी के लोकेशन पूछे तो दीनपन्हा शहर में थी, दीनपन्हा शहर में थी, तो दीनपन्हा सिटी यहां पर थी। ठीक है, चलो अब यहीं पर अगली पॉइंट के बारे में समझिएगा। हुमायूं की मृत्यु के बाद क्या हुआ? मृत्यु हुई, उसके बाद क्या हुआ सर बताइए। बेटा जैसे ही हुमायूं के यहां डेथ होती है, तो इस समय जो अकबर था, इस समय अकबर कालानौर में था, कालानौर में था। कालानौर जो पंजाब में, वहां पर था, पंजाब में था, पंजाब में था। ठीक है, किसके साथ था अकबर? इनके संरक्षक भी इसके साथ थे, संरक्षक, संरक्षक, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर कौन है? बैरम खान, बैरम खान, बैरम खान साथ में थे। यहां अकबर के बारे में छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं, अकबर के बारे में छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। जैसे अकबर है अभी, अब जैसे अकबर है, अब जैसे बाबू ये अकबर आपको देखने को मिल रहा है, तो अकबर के बारे में याद रखना, इसका बर्थ कब हुआ, कहां हुआ। इसका बर्थ होता है 1542 में, 1542 में। कहां होता है? सिंध में होता है। कहां होता है? सिंध के अंदर देखने को मिलता है, सिंध में, सिंध में देखने को मिलता है इसका बर्थ, सिंध में देखने को मिलता है, सिंध। सिंध में भी कहां पर? राजा वीरसाल के यहां, राजा वीरसाल के यहां, यहां देखने को मिलता है, राजा वीरसाल के यहां इसका देखने को मिलता है जन्म। ठीक है, सिंध के अंदर भी जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन भी कई बार पूछ लेते हैं, दैट इज अमरकोट, अमरकोट। तो एक राजपूती परिवार में इसका लालन पालन हुआ है, ये थोड़ा सा हमें पता है। तो संरक्षक बैरम खान आपको पता लग गया। तो इसका 1556 में जब हुमायूं की डेथ के बारे में पता लगा, तो होता गया ना कि जब पहले तख्त पे कोई नहीं बैठता था तो दिक्कतें आती थी बाबू, और उन्हीं दिक्कतों से निपटने के लिए एक काम किया जाता है कि राजा के मरने के तुरंत बाद उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो अकबर को तुरंत उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो अकबर का राज्याभिषेक करा दिया गया, राज्याभिषेक करा दिया गया, राज्याभिषेक करा दिया गया। अब राज्य अभिषेक यानी कोरोनेशन, कोरोनेशन कहां पर हुआ था सर जी? सर ये कालानौर में ही हुआ था। कहां हुआ? लोकेशन कालानौर। किसने किया था? पूछा जाता है कि कालानौर में इसका राज्याभिषेक किसने किया? भाई बैरम खान, बैरम खान ने ही किया था।
बैरम खान ने इसका राज्याभिषेक कर डाला। हो गया बाबू, ठीक है। दिल्ली में परिस्थिति विपरीत बन चुकी थी तब तक दिल्ली में परिस्थिति विपरीत बन चुकी थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली में परिस्थिति, ठीक है। आप अगली हेडिंग बनाएंगे, आप यहां रहने दो, आप नेक्स्ट पेज पर ही लिखना बेटा, वरना फिर आपको दिक्कत आएंगी नोट करने में। जब हुमायूं की डेथ हुई तो कई दिनों तक इसको नहीं बताया गया, किसको, अकबर को नहीं बताया गया, कहीं अकबर टूट ना जाए, क्योंकि काला नौर में भी वो एक अभियान पर गया हुआ था। बैरम खान ने इसीलिए इसका राज्याभिषेक बहुत शीघ्रता के साथ करा, क्योंकि दिल्ली का तख्त खाली था और उसके लिए लड़ने के लिए हर कोई आना चाहता था, हर कोई चाहता था कि दिल्ली के तख्त पर बैठे। क्यों? क्योंकि राज्याभिषेक जब तक नहीं होगा, ऑफिशियली किंग डिक्लेयर नहीं होगा, तब तक कोई भी राजा नहीं बनता। अकबर कौन था? अकबर हुमायूं का पुत्र था। एक अफवाह फैलाई जाती है कि अकबर हुमायूं का पुत्र नहीं था। यह बात झूठ है बेटा, दिस इज कंप्लीटली अ फॉल्सी, बिल्कुल फॉल्सी है। इसमें कोई कहीं से कहीं तक सच्चाई नहीं है। किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, उसमें सिंपली कहा जाता है कि दैट द हुमायूं हैज अ सन विच नेम वाज अकबर। कंप्लीटली दैट इज अ फैक्ट। बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि टिप्पणी कर देते हैं, वो झूठ बात है बाबू, ठीक है। बैरम खान कौन था? इसका संरक्षक था, प्रोटेक्टर था। हुमायूं के साथ बैरम खान जो था वो उसने बहुत सारे बैटल लड़े हैं। बैटल ऑफ सरहिंद में हुमायूं के साथ बैरम खान था, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में था, कई सारे बैटल्स में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया, इसके बाद क्या होगा, लेकिन 1556 में एक चीज और होती है। 1556 में दिल्ली में हेमू ने कब्जा कर लिया। हेमू ने कब्जा कर लिया। हेमू कैप्चर्ड दिल्ली इन 1556। हेमू कैप्चर्ड दिल्ली इन 1556। कैप्चर्ड दिल्ली इन 1556। और एक और बात आपको बता दूं कि दिल्ली पर कब्जा करने के बाद ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है। सर इसका भी बचपन का नाम था क्या? अकबर का? हाँ बेटा, अकबर का बचपन का नाम था। दो नाम है इसके बचपन का नाम बदरू था। इसका बचपन का जो नाम था अकबर का, वो बदरुद्दीन है। बदरुद्दीन है। वैसे इसको जलालुद्दीन भी बोलते थे, तो टेंशन मत लो बेटा, जलालुद्दीन भी बोलते थे। दोनों चीजें आपको मैं क्लियर करके बताता रहा हूं, टेंशन फ्री रहो एकदम। अब जैसे मैंने बताया, हेमू कैप्चर दिल्ली इन 1556। हेमू ने 1556 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया। ऐसी परिस्थिति में यहां पर कुछ भावनाएं क्रिएट होती हैं और अकबर के द्वारा युद्ध की घोषणा की गई। कि दिल्ली हमारा है, हम लेके रहेंगे, ऐसा। क्योंकि ये सुल्तान का बेटा था भाई, ठीक है। तो अकबर प्रोक्लेम्ड वॉर। अकबर की एज क्या है? 14 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ अकबर? दैट वाज 14 ईयर्स। 14 वर्ष इसकी आयु है। तो अब आपको 1556 में एक युद्ध देखने को मिलेगा। 1556 में आपको एक बैटल देखने को मिलता है, युद्ध का नाम है बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत सेकंड। एक तरफ हेमू है, एक तरफ अकबर है। अकबर खुद इस युद्ध को नहीं लड़ सकता था, क्योंकि अकबर की इतनी आयु नहीं है कि वो इस युद्ध को बाबू लड़ पाए। तो अकबर के स्थान पर अकबर के संरक्षक इस युद्ध को लड़ते हैं। संरक्षक दैट इज बैरम खान। बैरम इस युद्ध को लड़ता है, बैरम खान। और बैरम खान क्या करता है? बैरम खान हेमू को डिफीट करते हैं। अकबर वॉन द बैटल। हालांकि अकबर ने यह युद्ध नहीं लड़ा। इस युद्ध को किसने लड़ा है? बैरम खान ने इस युद्ध को लड़ा है। हेमू यहां से एस्केप कर जाता है, भाग जाता है हेमू, ठीक है, याद रखना। इसके बाद 1556 में अकबर का पुनः राज्याभिषेक हुआ।
अकबर का पुनः राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ, रिकॉरोनेशन हुआ, इसका रिकॉरोनेशन, रिकॉरोनेशन हुआ, दोबारा से राज्याभिषेक हुआ। और ये रिकॉरोनेशन कहां पर हुआ है भाई? दोबारा से राज्याभिषेक कहां पर हुआ है? रिकॉरोनेशन कहां पर हुआ है? सर दैट इज इन दिल्ली, एट द रेट दिल्ली, दिल्ली में हुआ है। ये कहां हुआ है बाबू? दिल्ली के अंदर ये हुआ है। ठीक है, चलिए तो काइंडली इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, लक्ष्मी ठाकुर नोट कर लिया, शाबाश बेटा, बाकी बच्चे बहुत सही। अब ये चीज आपने कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज आप कंप्लीट कर चुके हो देन वी आर मूविंग फर्दर। अब अकबर के बारे में लिखना शुरू करते हैं। दैट इज मुगल्स अगेन, और मुगल्स के अंदर जो अकबर है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया इसके राज्याभिषेक कितने हुए? राज्याभिषेक 2 हुए। इसके कोरोनेशन कितने हुए बेटा? 2 हुए। कहां हुए फटाफट बताओ, आप सब बताओ, हल्का सा रिवीजन हो जाएगा आपका। जन्म कब हुआ है बताइए, बर्थ कब हुआ है बताओ फटाफट, कहां हुआ है, लोकेशन फटाफट बताइए। चलिए चलिए, बहुत धुआंधार तरीके से बताओ। ठीक है, ये बादशाह कब बना? शासक कब बना? शासक कब बना? क्या इसका कार्यकाल कितना है? ठीक है बताइए। चलिए चलो भाई, देखो राज्याभिषेक इसका होता है पहले कालानौर में, फिर इसका राज्याभिषेक होता है दिल्ली में। दोनों ही राज्याभिषेक 1556 में हुए हैं। बर्थ इसका 1542 में हुआ था। कहां हुआ था? राजा वीर साल के यहां पर हुआ था, सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर अमरकोट में, अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। और यहां लोकेशन अमरकोट में आपको बता चुका हूं। यहां एक किंग हुआ करते थे, किंग वीर साल, किंग वीर साल। ठीक है बाबू, कार्यकाल है बाबू इसका 1600 मतलब 1556 से 1605। अब इसके बारे में जानकारी समझिए, इसके बारे में प्रमुख जानकारी, प्रमुख जानकारी, इसके बारे में प्रमुख जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख जानकारी, इंपोर्टेंट पॉइंटर्स, इंपोर्टेंट पॉइंटर्स बहुत ध्यान से लिखवाऊंगा, कृपया करके बहुत ध्यान से एक एक पॉइंटर को लिखना। जो पॉइंट मैं बताऊं वो लिखना, जो नहीं बताऊं वो नहीं लिखना।
मैंने जैसा बताया कि 1556 से लेकर 1560 के बीच में अकबर की युद्ध नीति की शिक्षा चली। अकबर की युद्ध नीति शिक्षा चली, अकबर की शिक्षा चली, शिक्षा, अकबर की एजुकेशन चली। ये केवल युद्ध नीति की है, ये पढ़ा लिखा नहीं था, युद्ध नीति की है। अकबर वॉज इलिटरेट, अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अकबर के बारे में अगर मैं बात करूं, ही वॉज इलिटरेट, इलिटरेट था, इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, पढ़ा लिखा वो बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसकी युद्ध नीति की शिक्षा चली बैटल टैक्टिस। बैटल टैक्टिस की बात कर रहे हैं हम, बैटल टैक्टिस, टैक्टिस चली है। इसमें बैटल टैक्टिस के अंदर उसके टीचर कौन है? बैटल टैक्टिस के टीचर कौन है? उसके टीचर, शिक्षक कौन है? शिक्षक, दैट वाज बैरम खान। बैरम खान, बैरम खान, बैरम खान। सेकंड पॉइंट, 1560 में जब उसकी शिक्षाएं खत्म हुई, ठीक है, 1560 में जब शिक्षाएं खत्म हुई, 1560 में वह पुनः राजमहल में शामिल हुआ। पुनः प्रशासन को संभालता है, उन्हें प्रशासन संभालेगा, संभालता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत इतनी है नहीं, या फिर ही रीगेन द पोस्ट इन 1560। तो महामंगा इसकी एक और मदर है, इसकी स्टेप मदर। ठीक है, इसको दाई मां भी आप बोल सकते हैं, इसकी दाई मां, इसकी दाई मां है महामंगा, 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 महम अंगा, महामंगा, महम अंगा, महम अंगा। महामंगा बैरम के खिलाफ भड़का देती है, बैरम के खिलाफ भड़का देती है, भड़का देती है, भड़का देती है। ठीक है, चलो। प्रोवोक्ड अगेंस्ट बैरम, प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड अगेंस्ट बैरम। कहती है कि देख भाई, तू राजा है, लेकिन असलियत में अगर हम बोले, असलियत में अगर हम बोले तो बैरम खान तेरे डिसीजन ले रहा है। तू राजा है, क्या बात का राजा, अगर बैरम तेरे डिसीजन लेगा। महामंगा, बेटा महामंगा है, जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है, महामंगा इसका नाम है। तो यहां पे दिक्कत हो गई। ठीक है, चलिए। सौतेली मां या ताई मां इसको भड़का देती है बैरम के खिलाफ, तो ये बैरम को दो डिसीजन लेने के लिए बोलता है। तो अकबर ने बैरम को दो डिसीजन देने के लिए कहा। अकबर ने बैरम खान से कहा दो तरीके से, अकबर ने बैरम खान को दो विकल्प दिए, और विकल्प दिए, पहला, बदायूं की सूबेदारी ले लो, बदायूं की सूबेदारी ले लो, बदायूं की सूबेदारी, बदायूं की सूबेदारी ले लो। ठीक है, अगर बदायूं की सूबेदारी नहीं ले रहे तो हज यात्रा पे चले जाओ, नहीं तो हज यात्रा पे चले जाओ, हज यात्रा पे चले जाओ, क्योंकि एक मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करनी होती है। अच्छा, बैरम खान समझ चुका था कि इसका दिमाग क्यों चल रहा है ऐसा, तो यहां पर ये हज यात्रा को चूज करते हैं कि मैं हज यात्रा पर जाता हूं, तो वो हज यात्रा को चूज कर लेते हैं। लेकिन जब ये हज यात्रा पर जा रहे होते तो अफगान में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो 1560 में अफगान में हत्या कर दी गई, 60 में अफगान में हत्या, अफगान में इनकी हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। बाद में
बैरिम खान के जो पुत्र हैं जिनका नाम है अबुल रहीम, अबुल रहीम, अबुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी गई। और बैरिम खान की जो वाइफ है जिनका नाम है सलीमा बेगम, तो सलीमा बेगम को अकबर अपने वाइफ का दर्जा देता है, विवाह नहीं करता, केवल वाइफ का दर्जा दिया है उसने। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें आप पॉइंटर याद रखेंगे फटाफट से। ठीक है, फटाफट नोट करो। एक और बात है, बहुत सी किताबों में एक युद्ध भी देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ तिलवाड़ा। बहुत सी किताबों में एक युद्ध भी देखने को मिलता है, बैटल ऑफ तिलवाड़ा। चाहे तो देख सकते हैं बैटल ऑफ तिलवाड़ा क्या था। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा युद्ध इस संघर्षों को दर्शाता है बैरम खान और अकबर के मध्य। बैटल ऑफ तिलवाड़ा संघर्षों को दर्शाता है अकबर वर्सेस बैरम खान के बीच में। अकबर वर्सेस बैरम खान 1560। इसी युद्ध के बाद बैरम खान हज यात्रा पर गए थे। इसी युद्ध के बाद बैरम खान हज यात्रा पर गए, हज यात्रा पर गए, हज यात्रा पर गए। ठीक है, याद रखना। अकबर ने उस बैटल को जीत लिया था। अकबर वॉन दैट स्पेसिफिक बैटल। ठीक है, चलिए सर, ये तिलवाड़ा, हाँ भाई, हनुमानगढ़ वाला तिलवाड़ा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आगे समझिए। 1560 में 1560 में अकबर अपने राज्य विस्तार की शुरुआत करता है। राज्य विस्तार अभियान की शुरुआत करता है। राज्य विस्तार अभियान की शुरुआत करता है। अभियान की शुरुआत करता है। अभियान की शुरुआत करता है। ठीक है, तो अकबर स्टार्टेड स्टेट एक्सपेंशन या एक्सपेंशन एक्सपीडिशन। एक्सपेंशन एक्सपीडिशन, तो स्टेट के अंदर उसने एक्सपेंशन एक्सपीडिशन को स्टार्ट कर दिया। अब ये जो एक्सपीडिशन इसने स्टार्ट किया है, तो ये कितने समय तक चला है सर? ये जो एक्सपीडिशन है ये स्टार्ट होगा और ये चलेगा 1560 से 62 तक, 2 वर्ष तक चलेगा। राज्य विस्तार अभियान 2 वर्ष तक चलेगा। इसमें सबसे पहले गुजरात पर अटैक करेगा। पहले इसमें गुजरात पर आक्रमण करेगा, गुजरात पर आक्रमण करेगा और एक युद्ध लड़ेगा। तो यहां गुजरात पर आक्रमण होगा तो एक बैटल लड़ा जाएगा किस किस के मध्य? अकबर वर्सेस बाज बहादुर। बाज बहादुर, क्या क्या? अकबर और बाज बहादुर। अकबर इस बैटल को जीत जाएगा, वॉन द बैटल, लेकिन बाज बहादुर को जीवित छोड़ देगा। इसको जीवित ही रखेगा, जीवित। इसको मारेगा नहीं, इसको जिंदा रहने देगा, जा मौज ले, बस हमें टैक्स टाइम टू टाइम चाहिए। इस पॉलिसी के खिलाफ थी महामंगा। महामंगा कभी नहीं चाहती थी कि अकबर किसी से युद्ध लड़के उसे छोड़ दे, वो चाहता था कि उसकी हत्या कर दे, लेकिन वो महामंगा के अगेंस्ट चला जाता है। अगला वो 1562 में आप देखेंगे आमेर की संधि।
आमेर की संधि, आमेर की संधि, ट्रीटी ऑफ आम्बेर, आम्बेर ट्रीटी। आम्बेर ट्रीटी किस किस के बीच में होती है? राजा भारमल, जो आमेर के हैं, भारमल, आमेर के कौन? भारमल, भारमल एंड अकबर के मध्य, अकबर के मध्य। राजा भारमल के बारे में अगर पूछा जाए, इनका वंश कौन सा था? कछवाहा वंश था, कछवाहा वंश, कछवाहा वंश, कछवाहा डायनेस्टी, कछवाहा डायनेस्टी। ठीक है, याद रखना। आमेर के राजा को मजबूरी में संधि करनी पड़ी, कारण था क्योंकि उनकी सपोर्ट में कोई भी राजा नहीं आया था। अगर कोई भी राजा उनकी सपोर्ट में आ गया होता उस दिन या उस समय अकबर से युद्ध करने के लिए, तो शायद वो संधि ना करते, पर संधि कर ली जाती है। तो भारमल जी की जो पुत्री हैं, जिनका नाम था हरखाबाई, हरखाबाई इनकी पुत्री हैं। हरखाबाई को हीर कुंवर भी कहते हैं, इन्हीं का नाम हीर कुंवर भी है, हीर कुंवर या हरखाबाई। इनका विवाह कर दिया जाता है अकबर से। विवाह कब हुआ है? विवाह 1562 में ही हुआ है। बाद में आगे चलकर अकबर ने ही हीर कुंवर जी को जोधा का टाइटल दिया था, जोधा। तो जो जोधा है ना, जोधा वो एक टाइटल है बेटा, वो किसी का नाम नहीं है, जोधाबाई। आगे चल के जोधाबाई की उपाधि मिली है, उपाधि, टाइटल है, टाइटल है, टाइटल, दैट इज टाइटल। जो किसने दिया? बाई अकबर। जोधाबाई को एक टाइटल और भी दिया गया है, मरियम उस जमानी। जिसका बेटा अगला राजकुमार बनेगा, उनको मरियम उस जमानी भी कहते हैं, मरियम उस जमानी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक और इनकी उपाधि है, मरियम उस जमानी, मरियम उस जमानी। यह भी अकबर के द्वारा दी गई है, मरियम उस जमानी की ट्रीटी है, वो है उपाधि, मरियम उस जमानी। ये भी उपाधि है, ये भी अकबर ने ही दी है। ये उनको मिलती है जिनका बेटा अगला राजकुमार बनता है, मरियम उस जमानी। ठीक है, मरियम उस जमानी। अब जितने समय में इसने अपना राज्य विस्तार किया है, ये इसका राज्य विस्तार है। तो 1560 से लेकर 62 के बीच में, 62 में दिल्ली की बागडोर महामंगा के हाथ में थी। दिल्ली की बागडोर महामंगा के हाथ में थी, महामंगा के पास। इस वजह से इस समय को हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं कर्टेन रूल के नाम से। कर्टेन रूल या पर्दा शासन इसको बोलते हैं। ठीक है, पर्दा शासन। कुछ शिक्षक इसी चीज को, ठीक है, कुछ शिक्षक जो होते हैं वो इसी चीज को क्या बोलते हैं? पेटीकोट शासन भी बोलते हैं। दैट इज बेसिकली अटायर दैट इज वोर बाई वुमेन। महिलाएं पेटीकोट पहनती हैं, इसी वजह से इस स्पेसिफिक से रूल को पेटीकोट शासन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। ओके, चलो बाबू, अब इससे आगे की जो बात होगी वो कल शुरू होगी। आज के लिए इतना ही। कोई अगर आपका कोई भी कुछ कहना है तो वो भी बता दीजिए। बड़ी मजे आ रहे होंगे पेटीकोट सुनकर। यार ये कोई तरीका थोड़ी है यार, कर्टेन रूल बोलते हैं भाई। कब बनोगे आप? ठीक है, कब बनोगे समझदार? समझदारी दिखाओ, तभी तो मजा आएगा, वरना क्या फायदा? ठीक है, हाँ। कोई और डाउट होता है आप बता दीजिए कि सर ऐसे ऐसे ये डाउट है। आपको यूनिट 2 के नोट्स अपलोड नहीं हुए अभी भी? मेरे ख्याल से तो हो गए, हो जाने चाहिए थे वो।
हाँ वही तो एक लॉजिक होता है यार, बोलने का तरीका होता है। हाँ जी सर, क्या आपने जोधा अकबर सीरियल देखा है? बेटा मैंने नहीं देखा, मैं आपको सुझाव दूंगा आप भी ना देखें, बात खत्म। ये सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा गलतियां बताई जाती हैं, वो चीज गलत है। जो सही है वो सही होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज द थिंग जो पहले हुई थी। जोधा हिंदू थी, नाम से आपको पता नहीं लग रहा? राजा भारमल राजपूत थे। नहीं आया यूनिट 2 का नोट्स? चलो उसको हम देखते हैं, यूनिट 2 का नोट जल्दी ही आपका आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। सरहिंद और बच्छीवाड़ा दोनों अलग अलग युद्ध है। पानीपत 5 नवंबर में हुआ था। हाँ जी ठीक है, चलो अब बाबू कल मिलेंगे आपसे, अच्छे से पढ़िए, जीवन में बहुत आगे जाना है। अभी तो चढ़ी हैं कुछ मंजिलें, अभी तो बहुत आगे जाना है। अभी तो सिर्फ 2-4 ने देखा है, अभी तो सबको दिखाना है, समझिए। अभी तो आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, अभी तो आप दौड़ना सीखेंगे। ठीक है, ठीक है चड्डा, कल मिलते हैं आपसे।